वीडियो 11 जून 2026। सबसे पहले बात कर रहे हैं आज हम तीसरे पार्ट के बारे में, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स 21वीं सदी का व्यवसाय 21 सेंचुरी बिजनेस। तो इसमें आज दो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहला है कि उद्यमी की मानसिकता और दूसरा है कि बागडोर थामने का समय। तो उद्यमी की मानसिकता में लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जब वो दिवालिया हो गए थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तब वे अपनी पत्नी के साथ कहीं कार में सोए, कहीं कुछ करे। उस वक्त भी उनके पास मौका था कि वे नौकरी कर सकते थे, इसके इतने स्किलफुल और इतने सारी चीज़ों को वो जानते थे। लेकिन उनने नौकरी को ना चुन के उनने अपने उसको वो करेंगे तो भाई बिजनेस ही करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे। ठीक है, तो ये बताए कि आपकी मानसिकता क्या दुकानदारी वाली है कि मानसिकता क्या एक एक दो दो रुपये वाली है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इससे हम कुछ इसके पॉइंट मैंने हाईलाइटेड किए हैं, इसके अपन पढ़ के देखते हैं। देखो, अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की ज़रूरत रहती है। मान लो आपको बिजनेस करना है तो साहस तो भैया दिखाना पड़ेगा। हर पल एक सा नहीं होगा, आप उसमें बिजनेस में कई चीज़ें उतार चढ़ाव आएंगी, लेकिन वो आपको हिम्मत ही आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये काम तो आपके लिए दूसरा पहले ही कर चुका है। लेकिन आपको खुद अपना व्यवसाय खड़ा करना पड़ता है। आप यात्रियों की कतार से बाहर निकलते हैं, बस के अगले हिस्से में तक चल कर जाते हैं और अपनी प्रति ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और हम आते हैं मुद्दे की। बात यह है कि वह अपना मनचाहा काम कर रही है। उसने ये समझ लिया कि साहस में हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। और हम आते हैं, यदि आप खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो उसका एक कारण है अपनी गरिमा को वापस पाना। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। फिर हम आते हैं, दूसरा अहम टॉपिक है यहाँ पे कि ये बागडोर थामने का समय। बागडोर थामने का मतलब है कि अपने जीवन की स्वयं जिम्मेदारी लेना। इसके लिए किसी XYZ को कभी भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराना, कभी किसी की कोई कमियां नहीं निकालना। कभी संसार सरकार को गाली दे रहे हैं, कभी अपने घर वालों को गाली दे रहे हैं, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपने जीवन की जो भी हालात हैं उससे आगे बढ़ना है और अपने जीवन की खुद स्वयं जिम्मेदारी लेना है। हम तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जीवन भर सचमुच कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद अंत में उसने का जीवन गरीबी रेखा के अपमान और हताशा में बस थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे ही रह जाता है? मतलब कि अपने जीवन अपन ने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो सिर्फ कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब के गरीब हैं। तो क्या कड़ी मेहनत अपन को आगे बढ़ाती है? बिल्कुल नहीं आगे बढ़ाती है। आपके निर्णय आपको आगे बढ़ाते हैं, आपके डिसीजन आपको आगे बढ़ाते हैं कि किस टाइप के आप डिसीजन लेते हैं, वहीं से आपकी लाइफ तय होती है। किस चीज़ का नियंत्रण? लेकिन देखिए, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप जीवन की ज़्यादातर चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बाज़ार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? दरअसल आप अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकांश लोगों की आमदनी का स्रोत उसी नल जैसा होता है। आपके पास थोड़ा पैसा बहकर आता है और जैसे ही आप काम करना छोड़ते हैं ये बंद हो जाता है। इस तरह आप आर्थिक दृष्टि से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको तो पैसे का ऐसा नल चाहिए जिसे आप एक बार चालू करने के बाद खुला छोड़ दें तो फिर आप ये चलता रहे। ठीक है, तो ऐसा अपन को बागडोर थामने का समय है कि भैया अपने कुछ ऐसा आमदनी का स्रोत बनाएं कि जो लगातार आपको आते रहें। कुछ इन्वेस्टमेंट हो, कुछ प्रॉपर्टी हो। ठीक है, असेट्स आप बनाएं, बार बार वो चीज़ें लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है कि भैया कुछ ऐसी चीज़ें, पहली चीज़ आमदनी का स्रोत बहुत बढ़िया रखें और जो आमदनी आए उसको असेट्स में आप कन्वर्ट करें। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी पे आप कन्वर्ट करें जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म के लिए निकल करके पैसे आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इस बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी का पुस्तक इसी के बारे में है। ठीक है, तो बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत सारी चीज़ों को कवर करा है। तो पहला, संक्षेप में कहें तो पहले अपनी जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लेना, और दूसरा था कि माइंडसेट को अपन को डेवलप करना पड़ेगा। भैया बगैर माइंडसेट के काम नहीं होगा। ठीक है, आपकी उद्यमी की मानसिकता है कि नहीं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।